धूलपुर एक छोटा सा पुरसुकून गांव था जहां मिट्टी के घर और हरे भरे खेतों की खूबसूरती गांव की फजाओं में एक खास कशिश पैदा करती थी। इसी गांव के बीचों बीच पको काका का मकान था जो अपने ताज़ा और मज़ेदार मक्खन के लिए मशहूर था। उनके हाथों का बना मक्खन इतना लजीज था कि लोग दूर दूर से खरीदने आते। लेकिन इस मक्खन पर एक नन्हे मगर नहायत चालाक लड़के गोलो की नज़र थी। गोलो गांव का सबसे शरारती लड़का था जिसके ज़हन में हर वक्त कोई ना कोई नई शरारत सूझती रहती। उसके दो करीबी दोस्त मीना और बानी भी उसकी शरारतों में बराबर के शरीक थे। तीनों दोस्तों ने गांव वालों को अपनी मासूम शरारतों से कई बार हैरान किया था, लेकिन इस बार गोलो के ज़हन में कुछ बड़ा करने का मंसूबा था, पको काका के मज़ेदार मक्खन की चोरी। गोलो ने एक दिन अपने दोनों दोस्तों को गांव के पुराने बरगद के दरख्त के नीचे बुलाया और सरगोशी करते हुए बोला, सुनो दोस्तों, इस बार हम कोई मामूली शरारत नहीं करेंगे। मेरा मंसूबा है कि हम पको काका का ताज़ा मक्खन चराएं। ज़रा सोचो, गर्म परोठों के साथ जब हम वो मक्खन खाएंगे तो कैसा मज़ा आएगा। मीना ने हैरत से आंखें बड़ी करते हुए पूछा, लेकिन पको काका तो बहुत होशियार है। उनके घर के दरवाजे पर मजबूत जाली है और शेरू भी है जो किसी अजनबी की आहट सुनते ही भौंकने लगता है। बानी ने हंसते हुए कहा, अरे गोलो के पास हमेशा कोई ना कोई तरकीब होती है। फिक्र न करो, हमारा मंसूबा ज़रूर कामयाब होगा। गोलो ने पुरएतमाद अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, हमारा मंसूबा एकदम पक्का है। कल रात जब सब सो जाएंगे हम चुपके से उनके घर के पीछे की खिड़की से अंदर जाएंगे और मक्खन ले आएंगे। जब चांदनी रात आई तो तीनों दोस्त अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए तैयार थे। रात की खामोशी में सिर्फ झींगरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। गोलो, मीना और बानी दबे कदमों पको काका के घर की तरफ बढ़े। चांद की मध्यम रोशनी में गोलो ने आहिस्ता आहिस्ता खिड़की खोली और मीना को अंदर धकेल दिया। मीना ने बड़े एहतियात से मक्खन का भरा हुआ मटका उठाया और बाहर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक पको काका के वफादार कुत्ते शेरू की नींद खिल गई और उसने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। तीनों दोस्त खौफजदा हो गए और जल्दी में भागने लगे। भागते भागते मीना के हाथ से मक्खन का मटका गिर गया और मक्खन जमीन पर फैल गया। तीनों गिरते पड़ते अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग गए। शोर सुनकर पको काका और गांव वाले भी बाहर निकल आए और सारी सूरत-ए-हाल देखकर हैरान रह गए। अगली सुबह तीनों दोस्त पकड़े गए। पको काका ने सख्त लहजे में पूछा, क्यों गोलो, अगर तुम्हें मक्खन इतना पसंद था तो चोरी क्यों की? मुझसे मांग लेते। ओ गोलो ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और धीरे से बोला, हमें लगा चोरी करने में मज़ा है, लेकिन अब हमें समझ आ गया कि ये मज़ा सिर्फ मुश्किलात ही लाता है। पको काका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने नरमी से कहा, गलतियों से सीखना सबसे बड़ी बात है, लेकिन याद रखो अगली बार ईमानदारी से मांगना, क्योंकि ईमानदारी का मज़ा हमेशा ज़्यादा होता है। इस दिन के बाद गोलो और उसके दोस्तों ने अपनी गलती से सबक सीखा। उन्होंने फैसला किया कि अब वो कभी भी किसी चीज़ के लिए चोरी नहीं करेंगे। उन्होंने मेहनत से काम करना और ईमानदारी से मांगना सीख लिया। अब जब भी वो पको काका के हाथ का बना मक्खन खाते तो उन्हें इसमें सिर्फ जायका ही नहीं बल्कि अपनी ईमानदारी की मिठास भी महसूस होती थी। यही सच्चाई और मेहनत का सबक उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया। कहानी मक्खन की चोरी हमें ईमानदारी, मेहनत और गलतियों के नताइज का अहम सबक सिखाती है। गोलो और उसके दोस्त ये सीखते हैं कि चोरी चाहे मजाक में ही क्यों ना हो, शर्मिंदगी और पशेमानी का बाइस बुनती है, लेकिन हकीकी अक्लमंदी अपनी गलतियों को तस्लीम करने, उनकी जिम्मेदारी लेने और उन्हें सुधारने में है। पको काका की मेहरबानी ये दिखाती है कि नज़्म और ज़ब्त और मुआफ़ी बच्चों को सही रास्ते पर डाल सकती है। लड़कों को एहसास होता है कि मेहनत से हासिल की गई चीज़ हमेशा चोरी की गई चीज़ से ज़्यादा मीठी होती है। इस तजुर्बे के ज़रिए वो समझ जाते हैं कि ईमानदारी और मेहनत ही ज़िंदगी में हकीकी खुशी और इज़्ज़त का सबब बुनती है।